आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, प्रत्येयम पुण्य पावम, प्रत्येकम पुण्य पापम। पुण्य पाप अपना अपना होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। आदमी जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिल जाता है। एक राजा था। राजा के पास तो विभिन्न लोग आते थे, ब्राह्मण भी आ जाते, क्षत्रिय भी आ जाते, व्यापारी आदि आदि कई लोग आ जाते। और कुछ कुछ लोगों के प्रति राजा का ज़्यादा एक प्रीति भाव था, स्नेह भाव था। तो जिनके प्रति अच्छा स्नेह भाव था वे लोग ज़्यादा मुक्त भाव से राजा के पास आ जाते, निकट बैठ जाते, कई देर बातें कर लेते। ऐसे राजा के स्नेह पात्र व्यक्तियों में राजा का एक पुरोहित, राज पुरोहित था, ब्राह्मण, बड़ा विद्वान आदमी था। तो वह राजा के पास आता तो राजा खड़ा होकर उसे सम्मान देता। राजा खड़ा होता फिर बैठता, यानी पुरोहित जी आए तो खड़ा होकर सम्मान देना। जब भी पुरोहित जी आ जाते राजा तत्काल आसन से खड़ा हो जाता, फिर बैठ जाता। और पुरोहित जी भी राजा के पास शास्त्रों की चर्चा करते, संस्कृत भाषा के श्लोक सुनाते, अर्थ बताते, कई शास्त्रीय बातें बताते। राजा भी उन बातों में रुचि लेता। यह क्रम राजा का चल रहा था। 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से पुरोहित जी आ जाते। राजा भी आधा घंटा, पौन घंटा, जितना समय अनुकूलता से उपलब्ध होता, पुरोहित जी से बात करता। पुरोहित जी प्रौढ़ अवस्था के थे, 60 पार की उम्र के थे, 70 के निकट थे। एक दूसरा ब्राह्मण जाति में युवक था, वो कोई करीब 30 वर्ष की उम्र का था। वो भी कई बार राजा के पास कभी कभी आता, तो राजा उसके प्रति थोड़ा थोड़ा स्नेह रखता। 2 मिनट, 1 मिनट, कभी कभी उस युवा ब्राह्मण से भी राजा बात कर लेता। तो युवा ब्राह्मण को लगा कि मेरे प्रति भी महाराज सम्राट का अच्छा स्नेह भाव है, तो वो धीरे धीरे और ज़्यादा आना शुरू हो गया। अब रोज आना शुरू हो गया। तो राजा रोज उससे 2 मिनट, 3 मिनट बात कर लेता, बड़ी मुस्कान के साथ उसके साथ व्यवहार करता। तो लोगों में भी हो गया भी राजा का पुरोहित जी के प्रति तो सम्मान का भाव है ही, पर यह तो युवा ब्राह्मण है 30 वर्ष का लगभग, इसके प्रति भी राजा का अच्छा भाव है, स्नेह भाव है। अब पुरोहित जी के पास भी यह बात पहुंची कि एक और ब्राह्मण आजकल आने लग गया है। तो पुरोहित जी ने सोचा यह मेरे लिए खतरा है। अब मुझे चूंकि थोड़ी उम्र आ रही है तो कहीं राजा मुझे छुट्टी दे दे, इसको वो पुरोहित का स्थान दे दे, ऐसा कहीं न हो जाए। तो कैसे राजा के मन में इस युवा ब्राह्मण के प्रति वितृष्णा हो जाए, घृणा सी हो जाए, ऐसा भाव मैं राजा के मन में पैदा करूं, ऐसी योजना बनाऊं। अब द्वेष कह दें, ईर्ष्या कह दें, या खुद की एक बढ़ती को खतरा कह दें, प्रौढ़ ब्राह्मण पुरोहित में यह भावना कि कैसे युवा ब्राह्मण के प्रति राजा के मन में नफरत का भाव पैदा करूं। एक दिन पुरोहित जी
सामान्य रूप में आए, रोज की तरह आए, रोजमर्रे के रूप में जो यदा कदा आया करते थे, और कुछ शास्त्रों की बातें, संस्कृत के श्लोक राजा को सुनाए। राजा बड़ा प्रसन्न था, प्रसन्नता से पुरोहित जी की बातें सुन रहा था। तो बोलते बोलते पुरोहित जी बंद हो गए। तो राजा ने सोचा पुरोहित जी ने बोलना बंद कैसे किया, क्या हुआ? तो राजा थोड़ा जिज्ञासा की दृष्टि से देखने लगा पुरोहित जी की ओर की, यानी क्या बात है, बोलना बंद कैसे हुए? तो पुरोहित जी बोले, महाराज एक निवेदन करना है। बोलिए पुरोहित जी, क्या बात है? थोड़ा एकांत हो। तो राजा ने और सबको दूर कर दिया, मंत्री आदि को भी दूर कर दिया। तो बोलिए पुरोहित कि महाराज एक बात, अब आप तो बड़े आदमी हैं, पर नहीं, बोलिए क्या बात है? कि मैंने सुना है अभी एक कोई ब्राह्मण आपके पास, वो युवा ब्राह्मण आता है आज। हाँ वो आता है कई बार, अच्छा भला आदमी है, आता है। तो महाराज भला बुरा तो हम लोग साथ में रहने वाले ज्यादा जान सकते हैं। सहचारी विजानीयात चरित्रम सहचारी नाम। साथ में रहने वाला साथ में रहने वाले को ज्यादा अच्छी तरह जान सकता है। हम लोग ब्राह्मण साथ में रहने वाले मैं ज्यादा जानता हूँ। तो आप बोलिए क्या बात है? वो युवा ब्राह्मण जो आता है ना, आपको तो भला ही लगता होगा, क्योंकि भले को सब भले लगते होंगे। आप भला तो जग भला, यह तो ठीक है, पर वो युवा ब्राह्मण काम का आदमी नहीं है। क्यों? पर आज एक नंबर का शराबी है, एक नंबर का शराबी, और भी उसका व्यवहार ठीक नहीं है। और अंदाता आपकी जानकारी में लाऊं कि हमारे जो ब्राह्मण महासभा है, ब्राह्मणों की महासभा है, उससे उसको बहिष्कृत कर दिया गया है। हमारे ब्राह्मणों के जो सामूहिक भोज होते हैं, तो वो भोज में आ नहीं सकता, उसको निष्कासित कर दिया गया है ब्राह्मण महासभा से। तो महाराज आप ध्यान देना, जब कभी शराब पीकर तत्काल आपके पास वो आएगा ना, गमछा बांध करके आएगा मुंह के, ताकि आपको पता नहीं चलेगी शराब पी है। ऐसा आदमी महाराज, अब आपको क्या बताऊं, मैंने संक्षेप में थोड़ी सी बात बताई, और कई बातें हैं। अच्छा पंडित जी, ठीक, अब मैं ध्यान दूंगा। पुरोहित जी ने तो राजा के दिमाग में बात भर दी। अब पुरोहित जी तो विदा हो गए। आगे गए, वो युवा ब्राह्मण आ रहा था राजा की ओर, तो रास्ते में मिल गया। तो युवा ब्राह्मण ने पुरोहित जी को पैरों को छू करके प्रणाम किया। बड़ा अच्छा विनीत था, तो प्रणाम किया। पुरोहित जी बोले, रे प्रणाम तो ठीक, जरा ध्यान रखा करो। बताओ पंडित जी क्या ध्यान? अरे बड़े लोगों के पास कैसे बात करना तुम जानते ही नहीं हो। तुम राजा के पास कहाँ, कई बार जाता हूँ साहब, बड़ी कृपा है महाराज की। कृपा तो है, पर राजा का भरोसा नहीं है। आज कृपा और कल क्या हो जाए, तो ध्यान रखा करो। कि क्या ध्यान रखूं? कि पहली बात यह है कि बड़े राजा जैसे लोग हैं, उनसे बात कैसे करना, उनके निकट जाके बात करना हो ना, तो पहली बात है गमछा लगा के बात करना चाहिए, मुंह के लगा के। कहीं कोई थूक उछल गया ना राजा में, तो लेने से देना बढ़ जाएगा। राजा अगर कुपित हो गया तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, देश निकाला मिल जाए, क्या हो जाए। ध्यान रखो, जब भी जाओ राजा के निकट जाओ, जाने से पहले ही, दरवाजे में घुसने से पहले ही गमछा बांध लो, लगा लो, फिर राजा से बात करनी चाहिए कि हाँ पंडित जी आपने शिक्षा दे दी, अब मैं ध्यान रखूंगा। पुरोहित जी तो घर की ओर गए, ये युवा ब्राह्मण राजा के पास गया तो भी आज शिक्षा मिली, तत्काल उसने गमछा ऐसे बांध लिया, राजा के पास गया। राजा ने देखा पुरोहित जी की बात तो बिल्कुल सही लग रही है, आज गमछा बांध के आया है। तो गमछा बांधा हुआ देखा, राजा की आंखें फिर गई, आज लगा शराब पीकर आया है। तो ब्राह्मण ने नमस्कार किया,
राजा ने कोई उसको महत्व नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया, न विशेष कोई बात की। वो भी समझ गया कि आज मेहर नजर नहीं है, तो इतना सा बोला कि कृपा रखना महाराज, गरीब हूँ, मेरा भी ध्यान रखना, भरण पोषण हो जाए, ध्यान रखना, अंदाता कृपा रहे, यूं थोड़ा कह के चला गया। 2-4 दिन बीते, फिर सोचा रे आज फिर जाऊं, देखो अब क्या आज कैसी महाराज की स्थिति है, कृपा है कि नहीं। तो फिर वो युवा ब्राह्मण आया और गमछा तो बांधा हुआ था, इसको शिक्षा मिली हुई थी गमछा बांध के जाना। बोला अंदाता कृपा चाहिए, भले का भला, बुरे का बुरा, धर्मे जय, थोड़ा संस्कृत में बोला, थोड़ा ऐसे बोला, धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला, बुरे का बुरा, अंदाता कृपा चाहिए, गरीब हूँ, मेरा गुजारा होता रहे, कृपा चाहिए, कृपा चाहिए। राजा ने सोचा ये लगता है आदमी तो शराबी है, तो कुछ इसको सबक तो सिखाना होगा। तत्काल राजा ने अपना पेन हाथ में लिया, एक कागज लिया, कुछ उसमें लिख दिया, बंद कर दिया खाम में, लो ले जाओ भंडार में चले जाओ, ले जाओ ले जाओ भंडार में चले जाओ। युवक ब्राह्मण ने सोचा आज तो मेरा भाग्य खुल गया, राजा ने निर्देश लिख दिया है, भंडार में जाऊंगा और मुझे तो खूब मिल जाएगा, आज खूब मिल जाएगा। बड़ा खुश हुआ, आज तो कृपा हो गई, आज तो कृपा हो गई महाराज की। वो बंद खाम लेकर के बाहर निकला, थोड़ी दूर गया और वो पुरोहित जी इधर आ रहे थे राजा की ओर। युवा ब्राह्मण बड़ा खुश था, पंडित जी महाराज बस आपकी कृपा से काम हो गया, आपने जो शिक्षा दी ना मुझको कि गमछा बांध के जाना, अब मैंने गमछा बांधना शुरू किया ना, तो दूसरी बार गया महाराज की कृपा हो गई, मुझे तो बख्शीश में लगता, आज पन्ना लिख दिया है, रुका लिख दिया है। पुरोहित ने सोचा रे इसके लिए रुका लिखा है, इतनी कुछ मिलेगा इसको, अरे मुझे दो, क्या दिया है कि पंडित जी मेरा, अरे मुझे दो ना, क्या तेरा है, मुझे दो। पुरोहित जी ने ले लिया कि जाओ जाओ, जो कुछ भी मिलेगा ना वो मेरे कारण से तुमको मिलने वाला है, मैंने शिक्षा दी तब मिलेगा ना, तो जो भी मिलेगा ना उसमें थोड़ा हिस्सा तुमको दे दूंगा, बाकी मैं रखूंगा। यूँ कह करके वो पुरोहित ने ले लिया और उसको विदा कर दिया। अब पुरोहित जी गए भंडारी में, भंडारी साहब बैठे थे, कहा था भंडारी, हाँ पुरोहित जी पधारिए पधारिए, ये महाराज का रुक्का है। अच्छा, भंडारी ने वो खाम खोली, रुक्के को पढ़ा, उसमें एक दोहा लिखा हुआ था, राजा का साइन था, दोहा लिखा हुआ था, रुपया दीजो रोकड़ा, मत दीजो सुल्लाक, घर में आगो घालने काटी लीजो नाक। ये भंडारी ने पढ़ा, कुछ भंडार में से कुछ पैसे निकाले, एक थैली में डाल के पुरोहित जी के हाथ में थमा दिए। पुरोहित जी खुश थे, हाथ मिल गया, आप अंदर आइए, अंदर पधारिए। सोचा अब मुझे नाश्ता कुछ कराएंगे, अंदर ले जाके कुछ नाश्ता कराएंगे, शायद आतिथ्य करेंगे। तो पुरोहित जी खुशी खुशी अंदर गए, एक कमरे में बिठा दिया कुर्सी पर पुरोहित जी को, सोचा अब कोई लाएंगे दूध नाश्ता कुछ। पुरोहित जी बैठे थे, इतने में वो भंडारी एक आदमी को ले, कर्मचारी को लेकर आया। कर्मचारी के हाथ में चाकू था नाक काटने के लिए, वो पकड़ के नाक काटने लगा। अरे अरे क्या करते हो? भंडारी साहब बोले साहब राजा का आदेश यही है, राजा का आदेश यह भी है। अरे ये रुक्का मेरा नहीं, ये रुक्का तो ब्राह्मण युवक का था, मेरा नहीं है। भंडारी बोले रुपये तो लिए आपने, इस काम के लिए रुका ब्राह्मण उसका युवक का है, दोनों काम आपके लिए होंगे, जिसको रुपये उसी का नाक कटेगा, यह निर्देश है इसमें पत्र में। 2-3 आदमी ने पकड़ करके फिर नाक काट दी पुरोहित जी की। अब पुरोहित जी घर गए, अब वापिस राजा के पास जाए भी क्या। एक दिन बाद वो युवा ब्राह्मण फिर गया राजा के पास, उदास था, दुखी सा था। राजा ने देखा रे इसकी नाक नहीं कटी, क्या इसकी तो नाक लग रही है। कहा रे गया नहीं क्या भंडारे में कि अंदाता मेरा भाग्य है, आपने बड़ी कृपा की, आपने तो कृपा कर दी, मेरा भाग्य साथ नहीं देता, क्या करूं, कैसे मिले मुझे, क्या हुआ। तो पुरोहित जी मिले, उन्होंने रुक्का ले लिया।
अब राजा का दिमाग ठनका, अरे ये क्या दाल में काला किसी बात है, बुलाओ पुरोहित जी को। राजपुरुष गए कि पुरोहित साहब राजा जी याद कर रहे हैं कि अभी तो मैं बीमार हूँ, अस्वस्थ हूँ। राजा ने कहा अस्वस्थ हो और स्वस्थ हो, भले गाड़ी में बिठा के लो, आना तो पड़ेगा। अब पुरोहित जी को लाया गया, देखा नाक तो कटी हुई है कि यह क्या। तब राजा के सामने सारी बात आ गई कि बेचारा युवा ब्राह्मण तो भला आदमी होना चाहिए जैसा मैं पहले मानता था। तो युवा ब्राह्मण से जब आया, राजा ने कहा तुम शराब पीते हो क्या? कंदाता शराब शब्द में मुंह में नहीं लेता, शराब पीना तो दूर में शराब को देखना तक पसंद नहीं करता। जहां कहीं शराब हो मैं वहां जाता ही नहीं हूं। कि मैंने सुना था पुरोहित जी ने कहा था कि तुम शराबी हो, तुमको ब्राह्मण महासभा से तुमको निकाल दिया गया है। कंदाता क्या बात फरमा रहे हो, मैं तो ब्राह्मण सभा का महामंत्री हूं, ब्राह्मण सभा का महामंत्री मैं हूं, निकाल दिया क्या? अब राजा ने छानबीन की, रे सारी बात उल्टी निकल गई। या युवा ब्राह्मण तो बड़ा न शराबी है, लगातार ब्राह्मण महासभा का महामंत्री भी है। पुरोहित जी ने सारी झूठी बातें बताई है। अब सारी बात राजा के ध्यान में आ गई। तब निष्कर्ष एक व्यावहारिक भी निकल जाता है कि पुरोहित जी ने उसका बुरा करने का प्रयास किया युवा ब्राह्मण का, तो बुरा खुद का हो गया। राजा की दृष्टि से भी गिरा, नाक भी कट गई, इज्जत की नाक भी मानो कट गई साथ में। तो युवा ब्राह्मण था, भला था, बीच में थोड़ी सी परेशानी भले आ गई, पर सच्चाई ईमानदारी परेशान होती हो सकती है, परास्त नहीं होती है। सत्यमेव जयते नानृतम, अंतिम विजय मान करके चले सच्चाई की होती है। झूठ भले बीच बीच में थोड़ा दिखा दे, पर झूठ का आयुष्य मानो लंबा नहीं है। आखिर सच्चाई सिंहासन पर बैठती है, आखिर सिंहासन सच्चाई को मिलता है, अच्छाई को मिलता है। तो युवा ब्राह्मण की अच्छाई, सच्चाई, अच्छे गुण थे, आखिर राजा की दृष्टि में अच्छा स्थान मिल गया। राजा ने निर्णय दिया कि पुरोहित जी को अभी और यहीं इस गुरु स्थानीय पुरोहित के पद से बर्खास्त करता हूं, इस युवा ब्राह्मण को मैं पुरोहित का स्थान देता हूं। तो धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला और बुरे का बुरा। तो हमें जिंदगी में किसी का बुरा करने का, किसी को फंसाने का, किसी को नीचे गिराने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरों का जो बुरा करता है उसका खुद का बुरा होता है, दूसरों का कल्याण करता है उसका भी कल्याण होता है। तो जो शास्त्र में कहा गया है, प्रत्येयम पुण्य पावम प्रत्येकम पुण्य पापम, पुण्य पाप अपना अपना होता है। अपना पुण्य खुद को भोगना होता है, अपना पाप भी खुद को भोगना होता है। जैन दर्शन में 8 कर्म बतलाए गए हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। इन 8 कर्मों में मानो हमारा सारा जीवन का ढांचा समाविष्ट है। हम जो कुछ भी हैं इन 8 कर्मों के उदय या विलय से होने वाले भावों के योग से हैं, कर्मों के योग से हैं। तो कर्म शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। कुछ कर्म एकांत अशुभ होते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, एकांत अशुभ, एकांत पाप है। बाकी 4 कर्म हैं, प्रत्येक उनमें से पुण्य भी होता है, पाप भी होता है, शुभ रूप में भी होता है, अशुभ रूप में भी होता है। तो हम पाप कर्मों के बंधन से बचने का प्रयास करें और कर्मों की निर्जरा हो, कर्मों का क्षय हो, ऐसी भावना भी रखें और ऐसा पुरुषार्थ भी करें। पुण्य बंध की भावना तो उत्तम भावना नहीं होती, पुण्य की भावना नहीं, कर्मों की निर्जरा हो, कर्म क्षय हो, यह भावना हमें रखनी चाहिए। तो हम अपने जीवन में पाप करने से, दूसरों का बुरा करने से बचें, यह काम्य है।